पूर्व सैनिक सेवा संस्थान आगरा एवं सर्व समाजसेवियों के द्वारा दिनांक 24 नवंबर 2024 को प्रातः 10 बजे से 3 BL गार्डन रश्मि विहार कॉलोनी कराई मोड़ शमशाबाद रोड आगरा में वार्षिक मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अजय कुमार मिश्रा ने की एवं संचालक श्री हरीश शर्मा ने किया। ये समारोह का मुख्य उद्देश्य देश की एकता और अखंडता के लिए सर्व समाज को एक मंच पर लाने का अभियान आरंभ करना है। इसकी आगरा जनपद के हर गांव क्षेत्र तक विस्तार किया जाएगा। एक ऐसा संदेश देना है कि हम हर वर्ग जाति वर्ग से ऊपर उठकर एक मंच पर आएं और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करें ताकि देश फिर से विश्व का मार्गदर्शन करे। हर समाज को भारतीय सेना से सीख लेनी चाहिए, जहां जाति धर्म वर्ग क्षेत्र से ऊपर उठकर लक्ष्य हासिल करना एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए होता है। आज से देश के हर माता पिता का कर्तव्य संतान को योग्य नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में नियोजित करना होना चाहिए, तभी राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्र प्रथम ही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। इसी उद्देश्य को शपथ के साथ सम्मान समारोह शुरू हुआ, जिसमें सर्वप्रथम वाल्मीकि सदस्य चक सदस्य जाट जाटव सविता कुशवाहा के साथ अन्य समाज श्री D.K. वशिष्ठ जी को राजेश्वर मंदिर उत्कृष्ट कार्य हेतु सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी विशिष्ट अतिथियों विशिष्ट प्रतिनिधियों समाज सेवियों एवं पूर्व सैनिकों को ट्रॉफी सपा वो कैच पहनकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बाल विद्या मंदिर के बच्चों ने भव्य मनोरथ प्रस्तुति दी। उन्हें भी प्रथम द्वितीय तृतीय पदक देकर सम्मानित व प्रोत्साहन किया गया। अभियान खिलाड़ी शुभम लवानिया को जूडो कराटे में सर्व प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। सम्मान समारोह में गढ़वाल व्यक्ति श्री प्रभु दयाल कठेरिया, पूर्व सांसद श्री केशव दीक्षित, श्रीनिवास भिटरिया, करनाल कल शर्मा, शौर्य चक्र कर्नल अजय कुमार मिश्रा, श्री श्याम सुंदर शर्मा उपस्थित रहे। कैप्टन भुवनेश भूषण त्रिपाठी को ओम प्रकाश ठाकरे, सुरेंद्र सिंह प्रजापति, कैप्टन सुरेंद्र सैनी, उमा दत्त शर्मा, विजय प्रकाश, रत्नेश, राम बाबू शर्मा, जगदीश प्रसाद, गिरीश कर प्रमोद पचौरी, डॉक्टर प्रमोद शर्मा, डॉक्टर अमित शर्मा, DR भूपेश शर्मा, रामदत्त लवानिया, श्रीमती मीना ठाकरे, कमलेश शर्मा, अर्चना शर्मा, ममता शर्मा, कांत शर्मा, सपाठक रणवीर सिंह, मनोज कुमार शर्मा, कमलकांत शर्मा, अर्जुन सिंह, प्रेम कुमार, गजेंद्र सिंह, कमलकांत शर्मा, अर्जुन सिंह, प्रेम कुमार, कैप्टन भानु प्रताप सिंह, गजेंद्र सिंह भदौरिया, जितेंद्र सिकरवार, शिव कुमार सिकरवार, वीर बहादुर सिंह, KP शर्मा, डॉक्टर दीपक तिवारी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर भुवनेश भूषण त्रिपाठी ने सभी से सहयोग करने की अपील की। सत्यदेव शर्मा ने सम्मान समापन उद्देश्य में सभी जनप्रतिनिधियों, आयोजन को पत्रकार बंधुओं, मीडिया रिपोर्टर्स का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ आयोजन सहयोग के साथ समाप्त हुआ। धन्यवाद। आप जो है देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए हम प्रतिदिन अपने शहीद सैनिकों का सम्मान करते रहें और जो पूर्व सैनिक हैं उनका भी सम्मान करते रहें। ये मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की प्रतिक्रिया अपनाई है और उनका उद्देश्य है कि वो शहर से लेकर और गांव-गांव तक जो है जाएंगे और बूथ के हिसाब से जो कहते हैं अपना इस प्रचार प्रसार करेंगे और एक देश फिर स्टेट में ले जाएंगे। उस स्टेट के बाद जो है वो एक देश के लिए करेंगे। तो वो एक सूत्र के प्रो में देश को पुराना चाहते हैं, जिससे हमारा सनातन धर्म बचा रहे, देश की एकता और अखंडता बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी जो ऑल इंडिया में जुड़ने के लिए। ये जो नौजवान लोग बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, इनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इनके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे बॉर्डर पर डटे हुए हैं, मैं अपने CM अपने प्रधानमंत्री जी से गुहार करता हूं कि उनकी जो सेवा को देखते हुए उनको जो कहते वरीयता दें, सभी प्रकार की सुविधा दें और उनका एक बार जो कहते अपने स्तर से बुलाकर और देश के
आभार प्रकट करें, उनके प्रति जो कहते अपना आभार प्रकट करें और उनकी जो कहते प्रशंसा करते हुए उनको जो कहते प्रशंसित धन्यवाद के रूप में उनको दिया जाए, जिससे उनके जो कहते कार्यकाल में उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी युवा पीढ़ी है वो भी समझे कि सैनिकों का कितना सम्मान और कितनी वरीयता होती है। इसलिए हम भी देश की रक्षा के लिए अदर और दर नहीं भटकें, देश की रक्षा के लिए ही आगे बढ़ें और आर्मी में जो कहते शामिल होकर देश की सेवा नियत करें। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल इंडिया न्यूज़ जुड़ने के लिए शर्मा जी। आज जो बताया शर्मा जी ने कि देश के लिए बहुत नौजवानों का महत्व है, तो इसी को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा सभी देशवासियों से कि वो अपनी सख्ती से और ईमानदारी से अपनी नौकरी को और अपने देश को बचाएं। और मैं हूं लोकेंद्र कुमार, अपने सहयोगी कैंप रिपोर्टर सुनीता देवी के साथ। पूर्व सांसद प्रभुदेव आज जो कार्यक्रम हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रति पार्टी आज क्या, आज हमारा देश पूरा नहीं विश्व जानता है भारतीय जनता पार्टी के एज ए ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदरणीय मोदी जी आप देश के आगरा की बात करके हमारा है पूरे देश में एक बार साल में एक बार जिस तरीके से उन्होंने देश की रक्षा की है, एक बार सम्मान के साथ इनको बुलाकर उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने भी तो देश के लिए सब कुछ किया है। और आने वाला भविष्य जो हमारी पीढ़ी है उसको ये समझना चाहिए कि हम सेना में भर्ती हैं और सेना के लिए मैंने अभी कहा था कि आज बॉर्डर पे डटे हैं, हमारे युवा डटे हैं। अगर वो नहीं होते तो ईद होती, न होली होती, न दिवाली होती, न कोई नहीं होता। आज उन्हीं की कम दालत में नेता और अभिनेता नेता सभी संगठन के लोग अगर वो नहीं बॉर्डर पे डटे होते तो कुछ नहीं होता। आज उन्हीं की खातिर हम यहाँ बैठे हैं और देश के लिए आज वो लड़का के बॉर्डर पे कह रहे हैं कि सुन बेटा पाकिस्तान, सुन बेटा पाकिस्तान, पाक तेरे हिंदुस्तानी है। ये बात के साथ चीन तू भी सुन ले, आज भारत भिखारी नहीं है, भारत के पैर अत्यंत मजबूत हो चुके हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं। अगर प्यार से भारत के प्रति सम्मान करेगा, प्यार से कुछ मांगेगा तो भारत का बच्चा बच्चा तेरा सम्मान करेगा। और इसके साथ अगर कमीनपना करता है तू, कमीनपना समझ रहे हो, कमीनपना एज ए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की धरती पे कहा था, आप प्यार से कहोगे तो आगरा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आपके लिए सब कुछ करेंगे। प्यार से दूध मांगेगा तो खीर देंगे और कश्मीर की तरफ नजर उठा के देखा तो सीना चीर देंगे। भारत माता की उनको हम सिर्फ यही देना चाहते हैं, मेरे छोटे अनुज, मेरी काफी उम्र है, उन्हें दुआ देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक सेना भर्ती होके अपनी देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे जाएं। और आने वाला भविष्य, मैंने अभी कहा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने इस मीडिया के माध्यम से वहां जानी चाहिए बात, एक बार वर्ष में आके पूर्व सैनिकों का सम्मान के साथ उनका सम्मान होना चाहिए, उन्हें दिशा निर्देश देना चाहिए। और जब भी देश पे आक्रमण होगा, पूर्व सैनिक जितने खड़े राइफल लेके बॉर्डर पे टकेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। आप सम्मान करिए हमारे पूर्व सैनिकों का। धन्यवाद। जैसा कि कहरई मोड़ आगरा में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया पूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश के द्वारा, और ये एक संस्था है पूर्व सैनिकों की जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको संचालित किया जा रहा है। आज इसी के संदर्भ में आज यहाँ पर एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें
आगरा सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रदीप भाटी पहुंचे हैं, इनसे बात करेंगे। तो स्वागत है आपका ऑल इंडिया में। धन्यवाद। आज पूर्व सैनिक के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और सैनिकों ने देश में अपनी जान न्यौछावर करके देश की रक्षा की। मैं सैनिकों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा कार्यक्रम करते रहें, हम उनके बीच में आते रहेंगे, ऐसी मेरी बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से देश में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जनता ने बहुमत दो है। जनता के द्वारा हमारे प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। महाराष्ट्र में सरकार आई है। इनको तो कहो विपक्षी इनको एक ही है कि ईवीएम मशीन, जब जा कहीं ये हार जाते हैं तो इन पर ईवीएम मशीनें ठीकरा छोड़ दें। इन्हें मालूम होनी चाहिए चली कोई ऐसी बनाने झारखंड में नहीं बना लेते ईवीएम मशीन होती तो। ये सब बकवास है। केवल विपक्षी पे एक ही वो है कि जीते तो बहुत बढ़िया। 160 किलोमीटर की यात्रा लेकर के निकल गए हैं। आज उनका तीसरा दिन है और भीड़ को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक अलग ही अलग जगह है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, आप कितने समर्थन में? हिंदू राष्ट्रीय के लिए तो ये है, आज जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है वो हिंदू राष्ट्रीय के लिए तो बनी है। जहाँ जहाँ पहुंचे ये भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, देश को अखंडता बनाने के लिए बहुत बड़ा बढ़िया कार्यक्रम है और हमारे ठाकरे जी ने ये कार्यक्रम करा हुआ है। मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और जो सैनिक हमारी देश की रक्षा करते हैं वो आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो सैनिक हमारे आगे बॉर्डर पे जमे रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी एक संत हैं। वो संत की बारे में तो मैं क्या कहूँ, संत को बहुत ही उनको अपना प्रभाव है संत को। बहुत ही बढ़िया सराहनीय काम है। एक मंच पे सभी सैनिक इकट्ठे भए, ये बहुत ही, मैं ठाकरे जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक मंच पे सभी सैनिक इकट्ठे करके ये कार्यक्रम करो। और कभी हमारी लायक आवश्यकता होगी हम भी ठाकरे जी को सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारे सैनिक देश की रक्षा में आगे रहे हैं। इसी जी बहुत बहुत जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम कराया है। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है हम सर्व समाज को एक करना। जिस तरीके से हम फौज में जाकर के एक हो जाते हैं, एक सूत्र में बंध जाते हैं और सब एक दूसरे के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर हमारा पूरा भारत एक हो जाएगा तो पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। इसमें कोई दोहरा नहीं है। तो इसी की थीम को लेकर के हमने अभी अपने सर्व समाज को, सर्व जाति और सभी लोगों को इकट्ठा करके और एक करने का प्रयास किया है और हम ये आगे करते रहेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे, हम राजनीतिक मंच नहीं है, हमें विपक्ष से कुछ पता नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि ये जो अग्निवीर योजना है ये भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर योजना है। भारत का हर एक प्राणी, हर एक जो सदस्य होगा, भारत का जो निवासी होगा, वो फौजी डिसिप्लिन लेकर के आएगा तो वो देश के लिए, देश में कभी पत्थर नहीं फेंकेगा। देश के लिए जो कुछ भी करेगा हित के लिए करेगा, हमेशा हित के लिए सोचेगा और देश हित में कर। कांग्रेस बसपा सारी पार्टियां जो हैं अग्निवीर योजना को गलत भ्रम फैलाती हैं और आपने अभी कहा कि वो भविष्य के लिए बिल्कुल वो भविष्य के लिए। देखिए, हम कौन पार्टी क्या कर रही है वो अपना वोट बैंक बनाती है, वो जाने, वो उनका काम जाने। हमारा काम है, मैंने देश में 30 साल अपने देश को अपने जवानी दी है, 30 साल सर्विस की है, उसके बाद मैं रिटायर हुआ हूँ और अब मेरा काम है देश को
एकता और देश की अखंडता को काबिज करना और देश को पुनः विश्वगुरु के पटल पर बिठाना, ये हमारा कर्तव्य है। और इसमें ये जो क्या है अग्निवीर है, आगे चल कर के ये आएंगे, ये भी भूतपूर्व सैनिक बनेंगे और देश को जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ये भी आगे दिशा दिखाएंगे और ये बहुत अच्छा काम करेंगे। देश में आपको ट्रेन जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अभी मैं 66 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मुझे अभी भी ज़रूरत है तो मैं बॉर्डर पर पहुँच जाऊँगा, तो वो जो अग्निवीर भी इसी तरीके की भावना उनको में भर दी जाएगी, एकता के सूत्र में उनको ट्रेनिंग के द्वारा बांध दिया जाएगा और वो आकर के देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे और वो यहाँ पे भी आकर के वो विभिन्न जगहों में फिर सेवा देंगे। कार्यक्रम के माध्यम से हमने सिर्फ यही संदेश दिया है कि हम सब एक हों और जात पात, ऊंच नीच, धर्म संप्रदाय आदि को भुला करके एकता के सूत्र में बंधें और हम सब आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं। जुड़े हुए थे कार्यक्रम का आयोजन किया, काफी अच्छा कार्यक्रम रहा, जिसमें इन्होंने बुद्ध सैनिकों को बुला करके सम्मान किया और राजनीतिक लोगों को एकता और अखंडता का बनना चाहिए, एकता को सूचित करना चाहिए। संदेश इस मन से आज दिया गया।